Welcome to English Grammar Stage. आज की इस वीडियो में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है और ये कितने प्रकार की होती हैं, सारा चीज़ उदाहरण सहित समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नाउन को हिंदी में जान लेते हैं क्या कहते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा की परिभाषा बताते हैं। संज्ञा हिंदी में पहले समझ लीजिएगा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार आपको अंग्रेजी में भी सीखना है, तो अंग्रेजी में इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। समझ लीजिएगा ध्यान से। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये यहाँ पर भी लिखा गया है, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। हिंदी में मैंने मतलब बताया, हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण जैसे राम, ताजमहल, राम हो गया, ताजमहल हो गया, स्कूल हो गया, बुक हो गया, है ना। अब किसी व्यक्ति का नाम राम हो गया, ताजमहल किसी स्थान का नाम हो गया, है ना। अब वस्तु का नाम में आप किताब लिख सकते हैं, किताब। तो जैसे हिंदी में होते हैं वैसे ही अंग्रेजी में भी होते हैं। तो आपको मैं दोनों भाषा में बता रहा हूँ ताकि आपको आसान लगे, ठीक। तो राम, ताजमहल, किताब, ये उदाहरण में हो गए। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब 3 उदाहरण में आपको बता देना है, कुछ भी आप लिख दें। अब इसके बाद हम जानते हैं नाउन कितने प्रकार की होती हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के भेद कितने होते हैं, है ना। तो नाउन 5 प्रकार की होती हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसको हिंदी में पहले समझ लीजिए, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, जैसे विशेष व्यक्ति में जैसे कोई महात्मा पुरुष ले लिए जाएं, या फिर जैसे मान लीजिए कह दिया जाए सुभाष चंद्र बोस, तो किसी विशेष व्यक्ति का नाम है ना। सुभाष चंद्र बोस किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन, ठीक। और जैसे कह दिया जाए सूर्य, ये सूरज है ना, सूर्य कह दिया जाता है, तो सूर्य क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये कोई विशेष चीज है ना, तो इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे, प्रॉपर नाउन। अब इसी प्रकार उदाहरण में इसमें 3 दिए गए हैं। भगत सिंह किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, लाल किला कोई विशेष स्थान है, और रामायण कोई विशेष वस्तु है, कोई विशेष थिंग है ना। रामायण एक विशेष पुस्तक का नाम है, तो इनको प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा होता है कॉमन नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें किसी विशेष व्यक्ति की चर्चा की जाती है, इसमें विशेष व्यक्ति की चर्चा नहीं की जाती। इसमें एक ही प्रकार की जात, एक ही समान जाति वाले व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु को संज्ञा वो कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। एक ही प्रकार के अथवा समान जाति वाले व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु को कहते हैं कॉमन नाउन। अब उदाहरण में क्या आता है, उदाहरण में आदमी हो गया, बिल्ली हो गई और कार हो गया, है ना। अगर हम कह दें सिटी, कोई कह दे सिटी,
SICITY, सिटी मीन्स शहर होता है। तो ये कौन सा नाउन है? ये है कॉमन नाउन। अगर सिटी के स्थान पर हम किसी स्थान का नाम लिख दें, जैसे हम कह दें, यहाँ लिख दें, मान लीजिए ताजमहल, ताजमहल, तो ताजमहल एक विशेष स्थान का नाम हो गया, तो विशेष स्थान में ये वाला हो जाएगा पहले वाला प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में ये थोड़ा सा अंतर होता है। तीसरा नाउन का प्रकार होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समझ लें, जिन शब्दों से किन्हीं व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के झुंड का बोध हो, झुंड या समूह का बोध हो, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए, झुंड का मतलब जो समूह में रहें उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए आर्मी, आर्मी बहुत से जब सोल्जर्स होते हैं तो उनको आर्मी कहते हैं। क्लास, जब बहुत से बच्चे एक कक्षा में बैठे होते हैं तो उसको क्लास कहते हैं। और टीम, जैसे फुटबॉल में मान लीजिए, ये क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, तो जब 11 प्लेयर सब मिल जाते हैं तो उसको टीम कहते हैं। तो इस प्रकार ये कलेक्टिव नाउन की परिभाषा आपको पता हो गई। चौथा होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थ, यहाँ से पता चल रहा है पदार्थ, है ना, तो जो पदार्थ होते हैं उनको जो है मटेरियल नाउन कहते हैं। इसकी जो वो हिंदी में परिभाषा है, जमीन के अंदर से निकले हुए पदार्थों का बोध कराने वाले शब्दों को मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गया, तो ये मटेरियल नाउन में आते हैं। ठीक, ये भी आप लोग जान गए। अब पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको ढंग से समझिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकें, उसको ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये शब्द किसी गुण, धर्म अथवा अवस्था का बोध कराते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स होती है ईमानदार, ईमानदारी। तो ईमानदारी को हम छू थोड़ा ना सकते हैं, ईमानदारी तो हम महसूस कर सकते हैं कि वो कोई व्यक्ति, उसका किसी व्यक्ति का एक गुण है कि वो ईमानदार है ना। लव, लव मीन्स प्यार, तो प्यार एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। ट्रूथ, ट्रूथ मतलब सत्य, सत्य को हम बोल सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, ना ही उसको हम कुछ कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं, भाववाचक संज्ञा, जिनका हम भाव प्रकट करते हैं। अब हम एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें नाउन है, ये बताना है। द गंगा इज अ हॉली रिवर। द गंगा, यहाँ पर लिखा गया है द गंगा, किसी विशेष वस्तु के बारे में, किसी विशेष स्थान के बारे में, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में अगर बात की जाए तो प्रॉपर नाउन होता है। तो गंगा जो है विशेष चीज नाम है ना, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक। श्रीलंका इज एन इजलैंड, तो श्रीलंका की बात की जा रही है। ये श्रीलंका कौन सा नाउन हो जाएगा? श्रीलंका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। किसी विशेष अगर स्थान की बात कर दी जाए तो प्रॉपर नाउन होता है। आई हैव लॉस्ट माई गोल्ड रिंग। गोल्ड रिंग का मतलब होता है सोने की अंगूठी। तो अंगूठी क्या है? वस्तु है। तो ये जो है मटेरियल नाउन में आता है, पदार्थ है ना। गोल्ड रिंग, सोने की अंगूठी, तो सोने की अंगूठी पदार्थवाचक संज्ञा आती है, तो इसको कहते हैं मटेरियल नाउन, MATERIAL, मटेरियल नाउन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी कौन सा नाउन हो जाएगा? इसको हम महसूस कर सकते हैं, तो ऑनेस्टी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। फिर इसके बाद आता है रामा हैज अ टूथ एच। मतलब टूथ एच का मतलब होता है कि दांतों का दर्द है, तो दांतों के दर्द को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक। ये नाउन 5 प्रकार की ये जो होती हैं उनमें से हमने इनको छांटा है, तो ये इससे हमको सीखने को मिला कि हम पता कर सकते हैं कि इस वाक्य में कौन सा नाउन है। आगे हमको नाउन को छांट के लिखना है।
प्रॉपर नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है, मटेरियल नाउन कौन सा है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। सबसे पहला वर्ड दिया गया है देलही। देलही एक विशेष स्थान का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन देलही। इसके अलावा प्रॉपर नाउन को पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक होती है कि जो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा रहता है। देखिए ये डी इसका कैपिटल लेटर्स लिखा गया है, आर ये कैपिटल लेटर्स लिखा गया है, और इसके अलावा यमुना में वाई कैपिटल लेटर्स लिखा गया है, हिमालय में ये कैपिटल लेटर्स लिखा गया है, और शाहजहाँ ये भी कैपिटल लेटर्स लिखा गया है। तो इतने वर्ड जो हैं वो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ठीक, आपको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई महसूस करने वाली चीज़ है, जैसे कोई बीमारी है या फिर मान लीजिए जो दुख होता है, बीमारी होता है, प्यार होता है, सत्य होता है, ये सब चीज़ें महसूस जो की जाती हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत लिखना है। और मटेरियल नाउन तो आप पहचान ही लेंगे, जो पदार्थ होते हैं, जैसे एक हो गया गोल्ड, तो गोल्ड जो होगा हैं। इसके अलावा और क्या हो गया, गोल्ड दिया गया है, और इसके अलावा नायलॉन NYLON, ये जो है ज़मीन से प्राप्त किए जाते हैं जो मटेरियल, जो पदार्थ, उनको पदार्थवाचक संज्ञा में लिया जाता है। और इसके अलावा जो कलेक्टिव नाउन होंगे वो हो जाते हैं जो समूह होता है, जैसे समूह में क्या आता है, आर्मी, तो ARMY। फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स क्या होता है, झुंड, और बंच मतलब गुच्छा, और इसके बाद क्लास, क्लास मतलब कक्षा, और इसके अलावा क्या दिया गया है, और नहीं दिया गया है कलेक्टिव नाउन। बकाया सभी ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। तो टाइम को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत लेंगे, और लाफ्टर जो लिखा गया है इसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। थैंक यू।